फाइनली आपको वक्त मिल ही गया। बट व्हाट वाज दिस प्रोजेक्ट? इतने महीनों से पहाड़ों में बस लॉस्ट, चल क्या रहा था? मैंने फ़िल्म ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि चल क्या रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ग्लैमर आपको बहुत बुरी तरह घेरता है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो चकाचौंध है वही सब कुछ है, पर फिर एक लाइफ ना आपको एक रियलिटी चेक देती है। हाँ, और फिर आप एक ऐसी कहानी सोचते हो जो उस ग्लैमर से, उस चमक धमक से थोड़ी दूर होती है। तो तब आप फूली ऐसी कोई फिल्म बनाते हो। तो इस ग्लैमर की दौड़ में अपनी रूट्स से बहुत दूर, घर वालों से दूर, परिवार से दूर, हम बस चलते जा रहे हैं। पर फिर सबसे खूबसूरत कहानियाँ रूट्स में मिलती हैं। हाँ, वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। ये पहाड़ जो है वो, कि मैं खुद पहाड़ से हूँ, और पहाड़ में ना बहुत अनंत कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ। और फूली उसी में से ना एक जो कहानी है फूली की, उसी पहाड़ में जो अनगिनत फूल हैं, उसी में से अविनाश ध्यानी द्वारा चुराया गया एक छोटा सा फूल है फूली। वैसे एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा आपकी मूवीज़ की अप्रोचेस से कि कुछ तो नया आएगा, पर वो बोलते हैं ना कि जितनी नज़रें उतना सिनेमा। आपके केस में थोड़ा डिफरेंट है। इट्स मोर लाइक जैसा नज़रिया वैसा सिनेमा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ऑडियंस टू रिएक्ट टू दिस? क्योंकि फूली एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है, और ये एक ऐसी कहानी है जो सच में, जैसा आपने कहा था, एक रियलिटी चेक प्रोवाइड कर रही है। जबकि जो अभी की जनरेशन है, अभी के जो बच्चे हैं हमारे आसपास स्कूल्स में, तो फुली खुद 10th स्टैंडर्ड में थी, जैसा मूवी में बताया गया है। तो दिस इज़ अ मूवी फॉर चिल्ड्रन, पर द मॉडर्न पेरेंटिंग प्रोवाइड्स अ वेरी डिल्यूजनल अपब्रिंगिंग टू चिल्ड्रन, रियलिटी से बहुत दूर। तभी बच्चों को ना इम्पोर्टेंस पता है चीज़ों की, और ना फिर वो फोकस कर पा रहे हैं। What exactly you are expecting your audience to be and to understand? मैं अंडरस्टैंड तो कुछ नहीं कराना चाहता। मैं फूली ना एक ऐसी कहानी है जो एक प्रोसेस को दर्शाती है। ज़रूरी नहीं कि वो जैसे चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ना वहाँ पहुँच नहीं रहे हो, है ना। तो जबकि आप उस प्रोसेस में हो, तो फूली आपको ना उस प्रोसेस की याद दिलाती है। कि जैसे जैसे जो सफलता है ना वो बहुत चुपचाप से आती है, आपको पता नहीं चलता कि अरे मैं कब सफल हो गया, है ना। तो उसका वो प्रोसेस है। जैसे हम जब जिम करते हैं, तो आप जब 4 महीने बाद कोई आपको मिलता था, आप वो कहता है कि मतलब यार बॉडी बन रही है। पर जब आप किताबें पढ़ते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, आपने 200 किताबें पढ़ ली, आपने 50 किताबें पढ़ ली, है ना, तो वो दिखता नहीं है बाहर, है ना। वो बाहर नहीं दिख रहा होता, वो अंदर। तो वैसी फूली भी है जो कहानी है, ये आपके उस इनर प्रोसेस को आपको याद दिलाती है। जो कि आपका हैशटैग है, प्रोसेस ही जादू है। जी। हाँ, वो है ना, जब जादू हो रहा होता है तब सबको पता होता है सिवाय जादूगर के, क्योंकि वो प्रोसेस में बिजी होते हैं। जी। और आप जो किरदार प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, एक जादूगर का, अ मैजिशियन। सो व्हाट इज मैजिक फॉर यू? बिकॉज मैजिक इज मोर ऑफ एन आर्ट और अ स्किल। मैजिक जो है ना वो स्किल है, वो आर्ट भी है, वो स्किल भी है। इट डिपेंड करता है कि जैसे इसमें जादूगर का जो रियल मैजिक है, वो एक जो मेरा कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़ा मैजिशियन है हिंदुस्तान का, मगर उसको एक प्रोसेस के दौरान समझ में आता है कि उसका जो रियल मैजिक था वो क्या था। और यही वो फिल्म है ना, कि वो जैसे मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारी फिल्मों और बहुत सारे ग्लैमर चकाचौंध में बिज़ी था,
मगर मुझे समझ में आया कि जैसे मेरी पर्सनल पसंदीदा फिल्म है फूली, जितनी फिल्में मैंने बनाई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिक जैसा है। तो क्या सिमिलैरिटीज़ है जादूगर में और अविनाश में? अ, जादूगर भी ये कहता है कि चीज़ें हो सकती हैं, और अविनाश भी ये कहता है कि चीज़ें हो सकती हैं। आपको आपको आप पहले डिसाइड करो कि ये आपको करना है। ये कोर सिमिलैरिटी है। एक ट्रेट आपका बहुत फेमस है, जो आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, तराशना किसी चीज़ को, कौन कहाँ परफेक्टली फिट होगा। हाउ डू यू डू दैट कि इस मोमेंट पे दुनिया को ये कहानी चाहिए, इस कहानी के लिए ये किरदार चाहिए, और इस किरदार के लिए ये नज़रिया चाहिए। व्हाट इज़ योर अप्रोच? मैं ना कहानियाँ ऐसे पिक नहीं करता, मैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहानी पिक करता हूँ। और मेरे आसपास जो व्यवस्था होती है कि अच्छा व्यवस्था ऐसी कि जैसे 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 कि अभी आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो अब मैं इस पहाड़ में हूँ और मेरे पास ये 4 कैमरे हैं, तो मैं इनसे कुछ शूट कर सकता हूँ क्या, या अभी यहाँ पे 4 एक्टर्स हैं, इनके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। तो बहुत प्लान्ड तरीका नहीं होता कहानी कहने का। जैसे मैंने बॉम्बे में या जो मैं और फिल्म मेकर्स को जानता हूँ, वो अच्छी बात है, मतलब एक प्लान करके कि मैं ये वाली फिल्म बनाऊंगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ उस प्लानिंग से, बट मैं खाली नहीं बैठना चाहता। तो अभी ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था में कह दो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ा कुछ अरेंज कर रहे होते हैं उसको कहने के लिए, पर वो डिलीवर नहीं हो पाता। पर कई बार आप बस कह देते हो जाता है। तो फूली वैसी एक कहानी है, वैसी एक फिल्म है जो बस हो गई, और ये फूली हमारे साथ आ गई। पर वो होता है ना कि जब आप लीग से और ट्रेंड से हटके कुछ करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारी स्ट्रेंथ लगती है, एक माइंडसेट लगता है कि ज़रूरत नहीं है फेम के लिए ट्रेंड फॉलो करने की। तो ये मोटिवेशन आप में कैसे रहता है कि आई विल डू समथिंग रियली ऑपोजिट, रियली डिफरेंट? ये जो एक हिम्मत है अपने एफर्ट पे, अपने काम पे, एक जो भरोसा है, हाउ डू यू जनरेट दैट? मुझे बहुत प्यार है मेरे काम से, शिद्दत से प्यार करता हूँ मेरे काम को मैं। तो मुझे ना तो कोई एफर्ट लगता है ना, और ना कोई मुझे मेहनत सी लगती है। आप पहाड़ चढ़ोगे तो भाई थकान तो लगेगी आपको, बट नेचुरल है वो, है ना। तो पर मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यार है इस काम से। मैं जब छोटा था तो मुझे सिर्फ यही करना। अच्छा, टावर के लिए खेल है। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों के लिए चाय, ये आपका जी, थैंक यू। ये आपका चाय सर, ये आपका, शुक्रिया, थैंक यू रज़ा। थैंक यू। तुम भी चाय पी लो रज़ा। हाँ जी। तो कभी कोई चैलेंजेस फेस किए हों रिपीटेटिवली, क्योंकि आपका अप्रोच हमेशा बहुत डिफरेंट और यूनिक रहा है, सो ऑफ कोर्स यूनिकनेस कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो फूली का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस मूवी के लिए? इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे मैं देख पा रहा था ना अपनी आंखों से, मुझे सिनेमा के अंदर भी इसको वैसे ही रखना था। वाओ। ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस फिल्म का। और मुझे एक्टर नहीं चाहिए थे। तो फिर मैं इस गांव में आया, पहाड़ आया, फिर मैंने बच्चों के उनसे मिला, उनके साथ थोड़ी वर्कशॉप की, और वहीं से मैंने फूली को पिक किया। ऐसा हुआ। क्या एक्सपीरियंस था आपका उन बच्चों के साथ बहुत बढ़िया। जो एक पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको कभी मिली नहीं, और आपके पास तो इतने ऑप्शंस थे, आप कहीं से भी
कोई भी रिक्वायरमेंट कहीं पोस्ट भी करते तो आपको 100 चाइल्ड एक्टर्स मिल जाते हैं आराम से, बट यू डिसाइडेड टू गो समथिंग इनटू समथिंग वेरी रॉ एंड वेरी अनयूजुअल। ऐसा क्या था फूली में? वो जो रॉनेस है ना, रॉनेस, वो शहरी बच्चा नहीं दे सकता जिस तरह की इस कहानी की डिमांड थी, है ना। वो जैसे आज फूली बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही है ना, है ना। फूली आज बिल्कुल अलग है, और अगर शायद फूली मुझे ऐसे मिली होती तो शायद वो फूली ना होती। वही तो, क्या था फूली में? बिल्कुल रॉनेस जैसे मैं ढूंढ रहा था, बिल्कुल मिट्टी से जुड़ाव। तो आप किरदार ढूंढने गए थे और आपको कहानी मिल गई। हाँ, मुझे पता नहीं था कहानी क्या मैं कहने वाला हूँ, तो किरदारों ने कहानी क्रिएट की, ऐसा। तो तुम्हें कैसा लगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल जाऊंगी और हीरोइन बन जाऊंगी? सोचा तो नहीं था, पर अब कर लिया है तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। डर नहीं लगा? लगा किस चीज़ का? कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर जब करना शुरू किया तो सब हो गया। सब हो गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई थी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी एक्सप्रेशन चेंज करना। सिचुएशन कुछ और हमें एक्सप्रेशन कुछ और। एक्टिंग की ए नहीं आती है, फिर भी हमको फिल्म बनानी है, तो ये बड़ा चैलेंज था। तो बिना किसी प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग के या कोई एक्सपीरियंस के तुमने बहुत अच्छे से फूली का किरदार निभाया, एंड यू वर अ पार्ट ऑफ द फिल्म, यू वर द स्टोरी। कोई सिमिलैरिटीज़ है तुम में और फूली में? रिया और फूली कहीं मैच करते हैं? रिया और फूली में मैच है, हम दोनों पहाड़ से हैं, काम एक जैसा है बस। तो फूली का तो सपना पूरा हो जाता है फिल्म में, रिया का सपना क्या है? मेरा सपना लॉयर बनना है, और अभी जैसे फूली बनी नहीं थी तो उससे पहले ये सिर्फ एक जो मेरे मन में एक थॉट था कि लॉयर बनना है, लेकिन अब फूली करके जब फूली आईपीएस ऑफिसर बन गई तो मैं भी लॉयर बन जाऊंगी। अविनाश सर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अविनाश सर की सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्हें जैसे हीरा होता है ना, तो हीरो को हर कोई पहचान नहीं पाता कि ये हीरा है, तो उन्हें वो तराशना आता है। बहुत प्यार से तुमने उनकी और खुद की दोनों की तारीफ की। मैं नहीं, मेरे साथ के भी जो हैं उन सब में भी वो भी सारे हीरे हैं, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उनको ढूंढना, मुझे ढूंढना, ये सारा। और तुम्हारे अंदर से वो निकालना जो तुम्हें भी नहीं पता था कि है। और डर कब लगता है अविनाश सर से सबसे ज़्यादा? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डर लगा हो सेट पे? एक बार लगा था, उस टाइम क्या था कि बहुत सीरियस सीन चल रहा था, अब मेरे को ना बिल्कुल सीरियस होना था, और मैं हंसती गई क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं सिचुएशन कैसी भी हो ना, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, हमेशा हंसती हूँ। मैं स्कूल में भी अगर सर मेरे को डांट रहे, मैं हंसती रहती हूँ, तो सर भी बोलते हैं कि वो हंस क्यों रही है, तेरे को डांट रहे हैं तो हंस क्यों रही है। घर में भी अगर कोई मेरे को कुछ बोल दे, मैं तभी हंस के टाल देती हूँ कि हो गया, तुमने बोल लिया, मैंने सुन लिया। तो सर जैसे उस दिन क्या हुआ कि सर ने मेरे को थोड़ा डांट दिया, तो मैं रात को रोने लगी। उस दिन मेरे को डर लगा, फिर उसके बाद कभी डर नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद मैं सीरियस हो गई थी कि अब मेरे को करना है बस। तो जो रिया फूली की शूटिंग से पहले थी और अब जो फूली की शूटिंग के बाद रिया है, उसमें क्या डिफरेंस है? खुद पे बिलीव है कि सब कुछ हो जाएगा, करने चलूँगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब छोटे छोटे गोल बनाने और अपना जो बड़ा हमारा लक्ष्य है उस तक पहुँच रहे हैं, बस थोड़ा धीमे धीमे चलना है और बड़े लक्ष्य तक पहुँचना है। वापस कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह की मूवीज़ की तो करोगी? हाँ, अपनी तरफ से अगर तुम अपने एज के बच्चों को कुछ कहना चाहो पूरे कंट्री में, क्योंकि सब तुम्हें देखने वाले हैं, सब फूली को देखने वाले हैं, पर अगर फूली ने कुछ मिस किया है जो रिया कहना चाहती है, तो क्या है वो एक मैसेज जो तुम सच में सबको बताना चाहो? फूली का पहले जादूगर से मिलने के से पहले फूली जो थी अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी कि काम पहले है, फिर बाद में पढ़ाई करूँगी। वो तेज़ बहुत थी, लेकिन काम पहले करती थी, फिर बाद में पढ़ाई। तो हमारे पास जो है, हमारी जो सिचुएशन है, तो हम लोगों को सबसे पहले अपने पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो
एक इंसान का सबसे सुंदर गहना है। चाहे आदमी कितना भी अच्छा दिखने में हो ना, और वो एजुकेटेड नहीं है, तो शायद मेरे नज़रिए से उसकी वैल्यू नहीं है। और पढ़ाई जो है, जो हमारी एजुकेशन है, वो पूरी दुनिया को चेंज कर सकती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक शस्त्र है। तुम्हें मौका मिले अगर कुछ परमानेंटली चेंज करने का, तो क्या होगा वो? परमानेंटली अगर मेरे को कुछ चेंज करने का होगा, तो मैं ऐसा चाहूँगी कि दुनिया में जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, वो सारे पढ़ाई करें, सबसे पहले पढ़ाई करें। और इतने एजुकेट वो लोग हो जाए कि उन्हें ना जो वो करना चाहते हैं वो कर लें, मन में एक विश्वास हो जाए कि मैं कर लूँगा। सर, इस लेवल की मैच्योरिटी आपको स्कूल में देख के ही समझ आ गई मैं थी? पहली बार सुन रहा हूँ यार सारी बातें इसकी। हाँ, जब हमने शूटिंग शुरू की थी ना, तभी कम बोलती थी, और हाँ वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी उसके अंदर थी पहले से, पर मैं पहली बार इतना सुन रहा हूँ इसको, जो उसके थॉट्स हैं, जो प्रोसेस है उसके दिमाग में। मैं पहली बार, मुझे पता चल रहा है कि उसे लॉयर बनना है, क्योंकि शूटिंग में ऐसी बातें करते नहीं हो। अब शूटिंग हो चुकी, फिल्म बन चुकी है, फिल्म प्रमोशन में है, तो अब फुर्सत से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, तो अब उसके थॉट मुझे जो अच्छे हैं। सर, आप जिस तरीके से फूली देख रहे थे, आपको वैसे ही वो दुनिया को दिखानी थी, और आप दोनों की बातें सुन के लग रहा है कि बहुत आसानी से दुनिया देख लेंगी जो आप लोग दिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कब हुई इतने सारे बच्चों के साथ काम करने में? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा दो या चमेड़ मार कुछ? दें इनके। नहीं वैसा ही कुछ? ऐसा नहीं हुआ। बच्चों का ना देखो, उनका ना एक टाइम टेबल होता है, और उस टाइम टेबल से हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। ठीक है, हम तो मतलब होता है ना, निशाचर नहीं होते, रात के 2 बजे तक विचार, है ना, 3 बज रहे हैं। बच्चों के साथ नहीं है ऐसा। तो जहाँ पे मैं एज अ मेकर या मेरी टीम, जहाँ पे हम परेशान भी नहीं कहेंगे उसे, मतलब जहाँ शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ होता था, वो था उनका टाइमिंग, क्योंकि बच्चे चलते हैं टाइमिंग से, है ना। उनका एक सुबह का टाइम है, स्कूल जाने का एक टाइम है, फिर उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके कई बार एग्ज़ाम्स भी चलते रहे हैं उस बीच में, तो शूटिंग रोकी है हमने, क्योंकि अब डिस्टर्ब नहीं कर सकते इनको। तो जैसे एक बार इसने मुझे कह दिया था कि सर मुझे ना मैं नहीं आ पाऊँगी सर, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस किया, क्योंकि आप बैठे हो, तो वो है एक जो परेशानी भी नहीं कहूँगा मैं उसे, कि उनका एक टाइम टेबल सेट है। हाँ, और उस जोन में मतलब आपने 10वीं कितने साल पहले दी थी? तो वो 2003 में। हाँ, मतलब 21 साल पहले उस जोन में जाना भी तो मुश्किल था। हाँ, और तब हमारा जीवन भी ऐसी था, है ना, सुबह उठो, स्कूल जाओ, टाइम टेबल फिक्स होता है, और अब क्योंकि काम वैसा है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो क्या ये पहली बार था कि आप अनएक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे? हाँ, क्योंकि इन लोग की वैसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई। जो भी एक्टर में से काम करते हैं, वो चाहे वो रंगमंच से आते हैं या वो उससे पहले सिनेमा से आते हैं, पर वो हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, या कोई नया ही है अगर, तो उसे तो पता है कि कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट होती है ना, कोई चीज़ होती है। यह वैसा नहीं था, तो जैसे मैं स्क्रिप्ट ऐसे बंडल लेके नहीं गया उनके सामने, क्योंकि अब किताब देखे ना बच्चा डर जाएगा कि ये अच्छा इतना सारा बोलना पड़ेगा, हाँ, है ना? याद करना पड़ेगा। तो मैं एक एक सीन इनको देता था, और इनके लिए बहुत आराम से लोग करते थे उसको डिलीवर। तो जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे, इंक्लूडिंग, मतलब वो मुख्य नायिका है, मगर जो और भी बच्चे हैं, तो वो सारे बड़े कमाल के परफॉर्मर हैं सारे के सारे। तो परफॉर्मेंस में तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। क्या डिफरेंट था फूली में और आपके पूरे जितने भी मूवीज़ रही हैं आपके करियर में, जब आपने बोला कि फूली आपकी सबसे पसंदीदा मूवी है, ऐसा क्यों? फूली ना बहुत मुझे यथार्थ के नज़दीक लगती है, और पहाड़ में ना कुछ स्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जो मैंने बचपन से महसूस की हैं एज ए पहाड़ी। और वो चाहे
वो चाहे मेरी माँ को देख के मैंने फील किया हो, या मेरी दादी को या चाची को, या जितने भी मेरे पहाड़ की महिलाएं हैं, खासकर मेरी जो फैमिली है, तो उनकी ना एक परिस्थिति है कहीं, है ना, उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, तो वो परेशानी मुझे दिखती थी, है ना। तो वैसी कुछ परेशानी, वैसी कुछ स्थिति परिस्थिति फूली की है, तो इसलिए बहुत नज़दीक लगती है मुझे ये फिल्म मेरे। और शायद आपकी तरह सभी लोगों के जो पहाड़ों में रहते हैं। हाँ, मैंने कोशिश की है कि जो देखे इसे, और जो बाहर का भी इंसान हो, कि फिल्म तो हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है, तो जो बाहर का भी जो ऑडियंस है वो देखे, तो उसको थोड़ा पहाड़ समझ में आए, क्योंकि अभी तक पहाड़ ना सिर्फ हमारे लिए मतलब टूरिस्ट स्पॉट रिसोर्सेज हैं, है ना, वहाँ घूमने आ गए, सेल्फी खींच ली, मज़ा आ गया ज़िंदगी में, है ना, पर उसके इतर पहाड़ कुछ और है, वहाँ की परिस्थितियाँ, क्योंकि जिस तरह का भौगोलिक परिवेश में हम रहते हैं, यहाँ थोड़ा जीवन कठिन है, टफ है, तो जो बाहर की ऑडियंस है उसको भी उनको भी एक नया पहाड़ दिखाई देगा, जो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, जहाँ कुछ जीवन है जो चलता है, जहाँ कुछ सपने जो पलते हैं। और बहुत सारे सोशल नॉर्म्स आपने बहुत खूबसूरती से इस मूवी में इंक्लूड किए हैं। आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, पर उद्देश्य क्या है इस मूवी को दुनिया में लाने का? व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस यही है, मैं जो बता रहा था आपको, कि लोग एक नया पहाड़ देखें, एक नई कहानी देखें, एक नया मोटिवेशन लें, और जैसे आजकल ना बहुत वैसा है, क्या बोलेंगे उसको, लैक ऑफ मोटिवेशन है लोगों की ज़िंदगी में, है ना, हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो फूली आपको उस से आज़ाद करती है। फूली कहती है कि अगर आप करना चाहो तो हो जाएगा। और तुम्हें क्या क्या पसंद है? ऐसे एक्टिंग तो तुमने पहली बार ट्राई किया, तो उससे पहले क्या करती थी तुम? गाना गाना पसंद है। गाना गाना पसंद है। आपने सुना है कभी गाना गाते हुए? हाँ, एक दो बार सुना है। सुनाओगी? अभी तो याद नहीं है, कुछ भी? कोई एक दो गाने। जो तेरे मन करे वो सुना, तो पहले आराम से पकौड़े खा ले तो तक हम कुछ और सवाल पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। फिल्म का म्यूज़िक जी, वो भी बहुत फोकस्ड है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ऑफ कोर्स, मैंने बनाया बहुत फाइन है। नहीं, ये जो म्यूज़िक है वो इस फिल्म का बैकबोन है, और वो इस जर्नी को और आगे लेके जाता है। तो हम जैसे कैसे अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, तो शूटिंग के दौरान, क्योंकि आप पहाड़ों में शूटिंग करते हो, तो मन ना थोड़ा सा अलग सा हो जाता है पहाड़ पे आके। तो मैं कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ, उसके लिए लोग हैं जो नियत किए जाते हैं, जिनको बुलाया जाता है, फिर वो हारमोनियम, तबला, म्यूज़िक, दारारा सब बजाते हैं, ठीक है। तो मुझे वो सब नहीं आता, पर यहाँ पे आके आप कुछ एक लय बना लेते हो, फिर अपनी टीम को बोलते हो कि यार ये ऐसे ऐसे कुछ है, तो वो कहते हैं वो सही लग रहा है ना, तो मतलब सही लग रहा है तो बना देते हैं इसे आगे। तो वैसे इसका म्यूज़िक बना, तो थोड़ा सा वो रिलेटेबल सा है और काफ़ी अच्छा है जितना हाँ। हमने सुना है। हाँ। आप गाएंगे कुछ तो? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया का, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी
ये है सोल। नहीं, बहुत खूबसूरत। आपको अगली फिल्म के लिए और मदद मिल सकती है। आगे रिया गाना भी आगे गाएंगे। रिया गाना भी है। रिया से तो कोई जानेगा भी नहीं अब ऐसा फूल ही गाएंगे ना। शायद, बट आई मीन इट्स ग्रेट। मैं खुद पर्सनली वेट नहीं कर सकती 7 जून का, क्योंकि 7 जून को फाइनली हम सब देख पाएंगे इन सारे स्टोरीज़ के पीछे की मेहनत और हमारी पूरी को। तो 7 जून आप सब अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ फूली ज़रूर देखें इन योर नियरेस्ट थिएटर। और उससे पहले जो इनका हैशटैग है, हैशटैग प्रोसेस ही जादू है, उसको ज़रूर फॉलो करें एंड टेल अस अबाउट योर प्रोसेस। हमारे हैशटैग पे अपनी सक्सेस स्टोरीज़ डालिए, अपने प्रोसेस को अपना जादू बताइए, क्योंकि इन अ वे हम सब जादूगर हैं, फूली भी है और आप भी हैं। तो हमारे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इस हैशटैग के थ्रू, हैशटैग प्रोसेस ही जादू है। Before the film comes up, I really want to hear all of your stories, the success stories. Anything which you want to say to your audience? जी मेरा कौन सा कैमरा है बताओ पहले। जी तो मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं एक बहुत खूबसूरत फिल्म लेके आ रहा हूँ। आप ज़रूर 7 जून को फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में रिलीज़ हो रही है। ज़रूर इस फिल्म को आप देखने जाएं, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। कुछ अच्छी फिल्म कहने की हमने, मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है और एक छोटी सी प्यारी सी एक अच्छी सी फिल्म बनाई है फूली, जो मोटिवेशन की बात करती है। तो ज़रूर 7 जून को फिल्म देखने जाएं। Thank you.